नमस्कार। सो गाइज मेरे साथ हैं आज इंडिया के बहुत ही ऐसे कोच जिनके बारे में आपको पता नहीं है, पर बहुत ही नामी कोच हैं और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को इन्होंने गाइडेंस दी है। शिखर धवन, आकाश चोपड़ा, नेशनल प्लेयर्स सोहेल शर्मा, हेमंत सिंह और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने सर से गाइडेंस ली है। तो मेरे साथ है महेश डाबोडिया जी। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका क्रिकेट में। धन्यवाद। तो आज महेश जी से हम आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताएंगे, आई एम श्योर आपको नहीं पता होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के नंबर 1 बैट्समैन विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली के बारे में आप सब जानते ही हैं, पर विराट कोहली ने गेम स्टार्ट कैसे किया, उनके फादर के साथ सर के बड़े क्लोज रिलेशनशिप थे, तो बहुत सारी चीज़ें हमें महेश जी बताएंगे। तो महेश जी, ऐसा ही बात 1985 की है। मैं अपना जो बिजनेस करता था उसके सिलसिले में जो है मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। मेरा डाइयाँ बनाने का बिजनेस था। तो असल में मेरे पास में क्रिकेट बहुत बड़ी है। मैं जिस टाइम पे मैंने बिजनेस अपना स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं वर्ल्ड क्लास बॉलर था, लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक। तो मैंने जैसे क्रिकेट छोड़ी तो जैसे मैंने काम किया, लकीली उनके फादर से मेरा कांटेक्ट हुआ और वहाँ से जो है ना, जब विराट कोहली जो है पैदा हुए थे, जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन मैंने उनका प्रसाद ग्रहण किया है। वो ऐसे कि मैं वहाँ जैसे गया तो उसके फादर साहब जो है वो मेरे को ऑफिस में अपने में ले गए। तो वहाँ पे उन्होंने प्रसाद का जो डब्बा था वो निकाला और उसमें उन्होंने कहा कि ये प्रसाद है। मैंने पूछा जी क्या खुशखबरी है? उन्होंने बताया आज बेटे ने घर में जन्म लिया है। तो मेरे को याद आ गया कि मैंने विराट की मदर अक्सर जो है ना, वो शाम को 4 बजे करीब उनके फादर के साथ में फैक्ट्री में आती थी। उनका इलेक्ट्रिकल मोटर स्टैंपिंग का बिजनेस था और मैं उसकी डाइयाँ बनाता था। मेरी कंपनी उनको डाइयाँ बना के सप्लाई करती थी। तो उनकी जो मदर आती थी तो उसके पैदा होने से करीब 60 से 66 दिन पहले एक बार तब, और दूसरी बार जो है जब 1 या 3 अक्टूबर 1988 को दूसरी बार फिर ये ऐसे हुआ। मेरे मुंह से अंदर ही अंदर निकला कि कोहली साहब के घर में बधाई आ रही। तो मुझे याद आ गया। तो जो प्रसाद ग्रहण करने के बाद में मैंने आशीर्वाद दिया। मैं कहा कोहली साहब मुबारक हो, आपका बेटा बड़ा होकर दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे और इस दिन दुनिया में आपका नाम खूब रोशन करे। तो उस दिन वो बात अपनी पूरी हो गई। उसके बाद में जो है ऐसे चलता रहा। दूसरा जो है, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा रिसर्चर हूँ। मैंने इस दुनिया को टॉप किया, मतलब इस दुनिया से पार निकल चुका हूँ। लगभग संपूर्ण क्रिकेट का ज्ञान मैंने अर्जित किया है, नो डाउट किसी भी तरह से। तो मुझे बैट की आवश्यकता हुई एक रिसर्च के लिए। तो मैं सीधा मेरठ यूपी पहुंचा टन वाली टन कंपनी में। तो वहाँ पे मैंने उनको अपनी स्पेसिफिकेशन बताई कि मुझे इस तरह का बैट चाहिए। तो उन्होंने जो है मुझे बताया कि हमने 4 बैट बना के सचिन तेंदुलकर को 1990 की सीरीज में जब वो खत्म हुई थी उस दिन मैं गया था वहाँ। तो उन्होंने बताया कि हमने 4 बैट उनको बना के दिए, हमारे पास वो बैट नहीं है लेकिन आपको नियरेस्ट बैट देंगे। मैंने एक बैट दिया, बैट बड़ा शानदार, बहुत ही आउटलुक थी उसकी। मुझे बैट मिला हुआ 1800 रुपये का 1990 में। टन सुप्रीम का बैट था। मैं लेके आया, रास्ते में जब मैं अपने घर की तरफ चल रहा था तो वहाँ से मुझे एक ऐसा मतलब मोड़ आया जहाँ से मुझे 2 किलोमीटर राइट में अपने घर जाना था। मुझे भूख लगी हुई थी और 4 किलोमीटर आगे जाना था जहाँ विराट कोहली के फादर मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं वहाँ 4 बजे जरूर पहुँचता था। हमारा बिजनेस जो था ना, उसके हिसाब से हमारा लेन देन चलता रहता था। तो वहाँ पे जैसे मैंने सोचा आगे चलता हूँ, विराट कोहली के फादर घर में जाके बाद में खाना खा लूंगा। तो वहाँ पहुँचा तो वो मेरा इंतजार कर रहे थे। 4 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। तो वहाँ पे मेरी हालत ख़राब थी। 80 किलोमीटर आना, 80 किलोमीटर जाना टू व्हीलर पे। तो जैसे मैंने पूछा, मैंने कहा कोहली साहब मेरी जो है ना हालत ख़राब है। कह रहा क्या हुआ? मैंने उनको बताया कि मैं बहुत दूर से चल के आ रहा हूँ। कह रहा कहाँ से? तो मैंने कहा मैं मेरठ गया हुआ था, वहाँ से आ रहा हूँ। कह रहा क्या लेके आए? मैंने कहा बैट लेके आया हूँ। उन्होंने कहा बैट दिखाओ। तो मैं अपने वहाँ बाहर लेके आया, उनको बैट दिखाया मैंने। तो उस दिन जो है शाम का टाइम था, करीब 4 बज रहे थे। तो सूरज की तरफ उनका मुंह था और ऐसे बैट हाथ में लेके उनके चेहरे पे एकदम खुशी थी। मतलब
ये लग रहा था कि उन्होंने शायद उस दिन अपने बेटे के लिए सपना पाल लिया है। बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने क्या करा है, उस दिन अपना वो सपना जो पाला है उसको जो है कुछ दिन बाद में, हो सकता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद में, छोटा बेड ला के घर में जो है उनको खिलाना चालू कर दिया। वो खुद खिलाते थे, उसका बड़ा बेटा विकास खिलाता था। तो वो पहली बारी था जब विराट कोहली ने अपने हाथ में बल्ला पकड़ा था। जिस दिन वो बैट वो पकड़ा, वो ऐसे ग्रह थे कि वो उसको दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट तक ले गए। ये टर्निंग पॉइंट उसका बनता है जो भगवान ने मेरे द्वारा उसको दिया गया है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि महेश जी वो पहले इंसान थे जिन्होंने विराट कोहली को अपनी लाइफ का पहला बल्ला दिया उनके फादर के थ्रू। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप ही की वो ब्लेसिंग्स हैं, आपके बैट के थ्रू उनको मिली और आज वो इतने महान बल्लेबाज बने। सो विराट कोहली अभी जिस तरह से खेल रहे हैं और हाल में ही आपने देखा कि इतना अच्छा उन्होंने वापसी करी है, तो आपको क्या लगता है कि विराट कोहली 100 शतक का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? हाँ बिल्कुल। और आपको उनके गेम में अभी अगर आप बारीकी से देखो तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आप उनको बताना चाहोगे कि उनका गेम और नेक्स्ट लेवल पे जाए? देखो ऐसा है, बात 2019 की इंग्लैंड टूर की है और सेकंड टेस्ट में उन्होंने 150 के आसपास में रन किया था। सेकंड या थर्ड टेस्ट मैच था, तो नेक्स्ट इनिंग में वो 94 रन पे खेल रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि अगर ये 2 बॉल इधर से उधर डाल, मतलब 4 बॉल, ये 4 बॉलों में से कोई बॉल ऐसे पड़ जाए तो इनको दिक्कत हो जाएगी। वो ऐसा हुआ, तीसरी बॉल वो पड़ गई, 94 रन पे आउट हो गए। मुझे पता था कहाँ क्यों आउट हुए हैं। उसके बाद में मैं क्रिकेट ज्यादा नहीं देख पाया, मैं थोड़ा सा ज्यादा बिजी रहा, लेकिन पता लगा बहुत बड़ा गैप पीरियड बहुत लंबा हो गया। अक्सर मैं लिखता रहता था, मुझे उसके बारे में पता था अगर उसको कैसे ठीक कराना है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। पर लेकिन ये बहुत आपने अच्छे इनपुट्स बताए और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने विराट कोहली को उनका पहला बल्ला दिया। तो गाइज ऐसी ही कुछ स्टोरीज हम आपके पास लेके आते रहेंगे महेश जी के साथ। अभी मैं और बताता हूँ। बात ये है, जो 18 नंबर है वो उसके फादर की एक्सपायरी डेट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि विराट कोहली का जो डेब्यू हुआ है वो 18 अगस्त को हुआ है और मेरा जन्मदिन 18 अगस्त को है। क्या देख सकते हैं, क्या संयोग है। आपने जो बताया कि विराट कोहली 18 नंबर की जर्सी क्यों पहनते हैं, पहले तो उनका डेट ऑफ बर्थ है, फिर जिन्होंने उन्हें पहला बल्ला दिया उनका भी 18 अगस्त को ही डेट ऑफ बर्थ है, और दूसरा उन्होंने बताया कि उनके फादर का जब हुआ था वो भी 18 तारीख। तो 18 तारीख उनके लिए काफ़ी खास है, इसीलिए विराट कोहली 18 नंबर की जर्सी पहनते हैं। मेरे ग्राउंड पिकनिक अशोक विहार पे मेरी एब्सेंस में, क्योंकि मेरा ग्राउंड 10 मई सन 2000 को मेरे पार्टनर ने छीन लिया था, जिससे मेरे को क्रिकेट के बारे में बड़ा धक्का लगा। विराट कोहली मेरे को वहां नहीं मिला, मैं वहां गया नहीं, तो वो अच्छा वहां आके क्रिकेट खेलता था। 80 से 100 मैच खेल के बड़ा हुआ है। विराट कोहली पिकनिक हट में आते थे? बिल्कुल। तो गाइस पिकनिक हट के मेन कोच महेश जी हैं, उन्हीं का ग्राउंड था और वहां विराट कोहली 80 से 100 मैचेस खेल के गए। मैंने उस ग्राउंड को 1978 में मार्च 78 में बनाया था और उसके बाद में जून 90 में मैंने 93 में उसकी पिच बनाई थी, जो मैंने अपनी टेक्निक, अपने पैसे से, अपनी मेहनत से उसको बनाया था। और मैंने सुना है, मैं नहीं जानता, मैंने सुना है कि विराट कोहली ने ये कहा है कि इसकी चद्दर बना के अपने घर ले जाऊं तो इसको जो है अपने घर लेके जाऊं। तो गाइस देख सकते हैं कि उस विकेट को कितना विराट कोहली पसंद करते थे कि उसको अपने साथ लेके जाना चाहते थे, और उसका सारा क्रेडिट जाता है महेश जी को। और विराट कोहली की फैमिली को उठाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है, सब ऊपर वाले की कृपा है। मेरे पास में विराट के चाचा, विराट के ताऊ, विराट के फादर, विराट की बुआ, उसका बेटा, ये 4 आदमी ये थे। उसके बाद में तीनों भाइयों के साले, जिनमें 4 के इनॉग्रेशन मैंने किए हैं। 7 आदमियों का मैंने काम किया है इनके घर, मतलब ये कि मैंने इसकी जो प्रोडक्शन है वो 10 गुना बढ़ाई थी, जिससे इन लोगों को बहुत लाभ हुआ। फिर इनके बाद में जो है इन्होंने अपनी अपनी जगह ली, अपने अपने फैक्ट्री भी बनाई और मकान भी बनाया। सर हम ये जानना चाहते हैं विराट कोहली के फादर क्या करते थे और उनकी मुलाकात आपसे कैसे हुई? ऐसा जी, विराट कोहली के फादर क्रिमिनल लॉयर थे, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में थे। तो वो अपने बड़े भैया चंद्र कोहली जी के साथ में और साले साहब लवली बाबू के साथ में तीनों मिलके एक इलेक्ट्रिकल मोटर स्टैंपिंग
फैक्ट्री चलाते थे जिसका नाम माइक्रो स्टैंपिंग इंडस्ट्री था, जो कीर्तिनगर में थी। तो मैंने जब अपना काम स्टार्ट किया था तो मैंने जो अपने लेटर डाला था तो उन्होंने मेरे को वहाँ बुलाया था। मेरी वहाँ जाके उन्होंने मेरे को काम दिया, उनका मेरा काम उन्हें पसंद आया, तो उसके बाद भी हम बराबर काम करते थे। तो आप और कुछ बताना चाहेंगे विराट कोहली के बारे में? इसके अलावा कोई और ऐसी बात जो हमें नहीं पता, जो दर्शकों तक आप पहुँचाना चाहते हैं? विराट कोहली को मैं 8 अप्रैल 2009 को मिला था गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में। करीब 8 से 10 मिनट में मिला था। तो उसके पूरे परिवार के बारे में मैंने जो है वो सारे में पूछा था। उसको बेस्ट ऑफ लक कहा था। मैंने विराट को 2.25 साल की उम्र में 2 बार देखा है और मेरे को उस दिन चेहरा नजर नहीं आया। एक बार वो फैक्ट्री में बैठा हुआ था, जो रिविटिंग कंपोजर है वाला जो आदमी था उसके साथ में खेल रहा था। तो मैं जैसे ऑफिस से निकला तो वो वहाँ बैठा हुआ था। दूसरी बार मुझे किसी काम से उनके फादर ने घर भेजा था, तो वो वहाँ पे उनके घर में जो है ना लकड़ का काम चल रहा था, लकड़ी का काम चल रहा था। जी जी। तो उसके साथ खेल रहा था। बड़ा एक्टिव लड़का है वो। तो गाइस, देखा आपने विराट कोहली से जुड़ी कुछ ऐसी खास खबरें जो आज हमने आपको बताई। सबसे बड़ी खबर जो आपने सुनी कि विराट कोहली को जो उनका पहला बल्ला मिला था महेश जी के थ्रू मिला था, खुद लेके आए थे मेरठ से, जो उन्होंने उनके फादर को दिया और फिर विराट कोहली ने 2 साल की उम्र में पहली बार वो बल्ला अपने हाथों में लिया। और 18 तारीख के बारे में महेश जी ने आपको बताया कि क्या इतनी इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे ही हम जुड़ी ऐसी खास खबरें आपके लिए लेते आते रहेंगे। तो महेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस विराट कोहली की इस कहानी के लिए। धन्यवाद।